तीसरा रास्ता भी खोला है दरबार ने बेंगलोर में। इसकी शुरुआत बेंगलोर से ही हुई है। जगह जगह आयोजन होंगे। अभी तो उसका दरबार ने छोटा सा एक डेमो करके दिखाया आप लोगों को। कथाएं चलेंगी देश भर में, शिव कथाएं होंगी जिनमें आप उपस्थित होंगे, लोग उपस्थित होंगे और 3 दिन हाजिरी लगाएंगे और तीसरे दिन होने वाले यज्ञ रुद्राभिषेक में शामिल होंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे और बैठे बैठे ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रास्ता खोला दरबार ने। जो असाध्य रोगी हैं उनके लिए भी दरबार ने बना रखा है कि वो वैदिक प्रक्रिया का पालन करके और अपने असाध्य रोगों से भी छुटकारा पा सकेंगे। दरबार ने पहले से ही बना रखा है। तो अद्भुत है आपका दरबार कि सभी के लिए उसने रास्ते बनाए हैं कि कोई छूट न जाए, क्योंकि ये दरबार वास्तव में जो बना है सबसे पहले उन लोगों को ध्यान में रख के बना है जो बिल्कुल पहली सीढ़ी पे नीचे खड़े हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कराह रहे हैं, केवल समस्याएं उनके पास हैं, उनके लिए बना है। केवल उनके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा इतना ही है, इतना ही होना चाहिए और दरबार से जुड़ करके तमाम समस्याओं से वो और उनके परिवार स्वस्थ होते हैं। तो इतनी सुंदर एक व्यवस्था है कि व्यवस्था का पालन मात्र करने से आपको लाभ मिलते हैं। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है। कितना साधारण लगता है समस्याओं से मुक्ति पाना। अभी तक क्या था कि द्वार नहीं था। अभी तक ऐसा धरती पे कोई दरबार नहीं था कि जहां आप आज जाओ, अपनी प्रक्रिया पूरी करो वैदिक और कल स्वस्थ होकर अपने घर आ जाओ। ऐसा नहीं था। ये दरबार सनातन के माथे पर एक तिलक की तरह है जो चमक रहा है और आने वाले दिनों में यही दरबार आपका सनातन को प्रमाणित करने का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा पूरे विश्व में। देश ही नहीं, पूरे विश्व में होगा। आपने बीच में देखा होगा चैनल पे, यूनाइटेड नेशन की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया था। कोई भी कारण समझ लीजिए, समय अभाव समझ लीजिए, हम नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि दरबार के बहुत काम थे हमारे पास। हरिद्वार में सम्मेलन भी था तो हम नहीं जा पाए, क्योंकि दरबार ने विदेश जाने की अपेक्षा जहां लोग जाने के लिए वहां के लोगों के पैर के तलुए चाटते हैं, वहां जाने से हमने सिर्फ इसलिए इनकार किया कि बाबा के भक्तों का सम्मेलन था यहाँ देश में, हरिद्वार में, इसलिए उस कार्यक्रम में जाना अस्वीकार कर दिया था। अभी बाबा के शिष्यों ने चेक गणराज्य में, यूरोप में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया है, जो वहाँ बुद्धिजीवी लोगों का सम्मेलन है, जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं तथाकथित, वो सम्मेलन आयोजित किया है। जगह से निमंत्रण है, देश से विदेश से बहुत जगह निमंत्रण रहते हैं, लेकिन दरबार वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ उसके चाहने वाले होते हैं। हमसे कुछ लोगों ने कहा, मेरे शुभचिंतकों ने, दरबार के शुभचिंतकों ने,
बाबा के कुछ शिष्यों ने भी, तो गुरुदेव आपको विदेश वहाँ जाना चाहिए था। विवेकानंद जी गए, बड़े बड़े साधु सन्यासी गए, तो हमने कहा ठीक है, वो समय कुछ और था जब जाना पड़ा था, अब तो उनको ही आना पड़ेगा। हर समय का अपना एक महत्व है। आज पूरे विश्व में जहां भी आपके दरबार का प्रकाशन हो चुका है, लोग जानने लग गए हैं। वो ही लोग दरबार से जुड़ने के लिए लालायित होते हैं और आते हैं। अभी एक दल आया था यूरोप से, उसमें बहुत ही सीनियर वहाँ के एक सिटीजन थे, वो आए थे और वो राजीव जी से कहते थे कि हमें किसी भी तरह जाना है और वहाँ दरबार पहुँचना है, गुरु जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सोचते हो वहाँ जाने के बारे में? उन्होंने कहा मैं ये नहीं सोचता कि वहाँ जाके मैं अच्छा हो जाऊँ, बहुत वृद्ध हूँ मैं, अच्छा हो जाऊँ और सारे बीमारी रोग चले जाएं। मेरे को तो उनके दर्शन हो जाएं इतने के लिए जा रहा हूँ मैं, बाकी और मेरा कुछ हो चाहे ना हो। और वो आए, यहाँ स्वस्थ हुए, आनंद में रहे। और अभी एक दल आने वाला है फिर विदेश से आश्रम में, 26 तारीख को आएगा ये दल, 26 दिसंबर को। उसमें भी शायद वो पुणे से आ रहे हैं, जबकि काफ़ी वृद्ध है। तो बाबा के सानिध्य का जिसको चस्का लग जाता है वो सतराम दास जी, वो सतराम दास जी की तरह हो जाता है। तो बाबा का जो सानिध्य है वो आप सभी को प्राप्त है और हमेशा रहेगा। आप उनके दर्शन मात्र से, आप नेत्र बंद करते हो, उनके दर्शन करते हो, ध्यान करते हो, माँ का ध्यान करते हो, अपने रोग कष्ट बोलते हो, आँख खोलते हो, ओम नमः शिवाय बोल के तो कष्ट चले जाते हैं। इससे ज़्यादा सरल क्या होगा? डॉक्टर को आप भूलने लग गए हैं कि डॉक्टर होता क्या है। डॉक्टरों पर से विश्वास विदा हो रहा है, बहुत लोगों का विदा हो चुका है। डॉक्टर साहब लोगों को धन्यवाद कर चुके हैं, बहुत लोग, कि भैया आप धन्यवाद, आपको, आपने इतने दिन हमारी खाल उतारी, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि बेचारे डॉक्टर साहब लोगों को भी आना ही है एक दिन। अभी इसी दरबार में से कई लोग बैठे, जो दरबार आने से पहले अपने घर में ही दरबार का, बाबा और माँ का पूजन पाठ करते रहे और अपने घर में ही तमाम असाध्य बीमारियों से स्वस्थ हुए। उसके बाद दरबार आए और फिर हवन आदि किया। ये भी शक्ति दरबार ने खोल रखी थी, कोरोना टाइम में खोली थी। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं अपने घर में ही वीडियो देखें, दरबार की आरती देखें, भजन सुने और अपने घर में ही स्वस्थ होने लग जाएं और घर में ही अच्छे हो जाएं। ऐसे बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जो ऐसे ही स्वस्थ हुए, बाद में दरबार की प्रक्रिया करी। तो दरबार की तमाम शक्तियाँ समय समय पे, अब हमें तो खुद ही नहीं पता कितनी शक्तियाँ खुल रही हैं, हमें नहीं पता। अब तो जो बोल दो वही हो जाता है, अब कौन सी शक्ति बताएं? पहले बोलने में सोचना पड़ता था शक्ति है भी कि नहीं। अब तो उससे भी आगे की बात हो गई, आप ही आंख बंद करके अपने बारे में बोल देते वही हो जाता है। दरबार ने आपके
बच्चों के लिए वो शक्ति खोली कि बच्चों में संस्कार बने अच्छे, बच्चे संस्कारी बने, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी हो, अपने अध्ययन के प्रति गहरी रुचि उनके अंदर पैदा हो। ये दरबार ने किया। ये क्षण भर में दरबार करता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने की जो रुचि खत्म हो गई वो बढ़ जाती है, तुरंत स्मरण शक्ति तत्काल बढ़ जाती है, एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है। बहुत अद्भुत है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास को बढ़ जाता है बच्चों का। और दरबार के जो बच्चे हैं जुड़े हुए, वो 85%, 90%, 95% नंबर लाते हैं, 95%, 97%। अभी दरबार के एक भक्त हैं, उनकी बच्ची 98.6% नंबर लगी। हाँ, उसने टॉप किया इंटरमीडिएट में अपने प्रदेश में, उसने बिहार में टॉप किया उस बच्ची ने। तो दरबार से जुड़ करके बच्चे अपना अच्छा रास्ता पकड़ते हैं, गंदगी से दूर हो जाते हैं। जो आज की तमाम गंदगी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति के बाद जो हाथ में मोबाइल आ गया उसके कारण पैदा हुई, उनसे बच जाते हैं बच्चे, संस्कार बने रहते हैं। ये सब दरबार करता है। आप सभी का आलस्य नष्ट करता है दरबार, आप सभी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है दरबार, अपने अपने कार्य को करने के प्रति गहरी रुचि पैदा करता है, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाता है दरबार। तो ये सब दरबार करके आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने की कोशिश करता है। पति पत्नी के बिगड़े हुए रिश्ते उन्हें से अच्छे हो जाते हैं। अभी आज ही मेरे पास एक फ़ोटो आया है, दरबार से जुड़े हैं, उत्तराखंड के हैं। 21 साल पहले दोनों अलग हो गए थे तलाक लेके, दरबार में आकर के 21 साल बाद उन्होंने पुणे से शादी की। हम दिखाते हैं उनको फोटो। ये वो परिवार है। इक्कीस वर्ष पहले अलग हुए थे। हाँ? 21 वर्ष पहले। और दरबार आके देखो, माँ का दरबार है ना ये, इधर बैठ के उन्होंने 21 साल बाद एक हुए पुणे से दोनों लोग। तो ये दरबार के आपको तमाम अभी परिवार आके एक हो जा रहे हैं। जैसे अभी एक परिवार है, वो 6 साल बाद एक हुए, तलाक लेने के बाद भी 6 साल बाद जब दरबार की प्रक्रिया की तो उनको होश आया और सोचने की कोशिश की कि हमने तलाक लिया क्यों था। उन्हें याद ही नहीं आया तलाक क्यों लिया था। जैसे कोई खिलौना खरीद लेते हैं, ऐसे तलाक खरीद लिया उन्होंने और तलाक हो गया। फिर शादियां की दोबारा दरबार आके। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो वास्तविकता में है। तो दरबार आपको और आपके परिवार को, यानी दरबार जो है आपके परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करता है। दरबार आपके परिवार को स्वस्थ और सुंदर बनाने का काम करता है और सत्य और सनातन की राह पर चलाने के लिए आपको हर संभव मदद करता है दरबार। तो दरबार तो हमेशा आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा।